100 मन अश्व में 100 मन घी की, जिसमें भंडारा भी करता था, संतों को जमाता भी था और हवन में भी डालता था। 100 मन घी की 99 यज्ञ कर दी थी, और जब 100वीं यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इंद्र की पदवी छीन के राजा बलि को इंद्र बनाना था। इंद्र को जब पता चला तो राजा बलि विष्णु जी के पास गया, हे भगवान, आपने मेरे को गद्दी दे रखी है, आप कृपा करो, मेरे बस का कोई ना उससे कुछ करना, वो मेरे से नहीं हट रहा। पर भगवान विष्णु ने बोला, भाई ठीक है, मैं जाता हूं। भावना बनकर गए थे, और वो फिर प्रक्रिया आपने बेरा है, छोटी सी कदम में गए थे, 3 कदम जमीन को का मांगा था, और 3 कदम में सारी पृथ्वी सब कुछ नाप दिया था, जहां तक उस राजा बलि का राज था। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहा था, तब तो इंद्र कहता, मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, उसने अपनी एक अप्सरा वेदी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 2 5 7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही, और न बोली ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखाकर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी, उस लड़की को कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले, या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना कर ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा, तो मार्कंडेय ऋषि ने तप करते बहुत दिन हो लिए, और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पर कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले, तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत, नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि है, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी, तो अगर देखे, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगेगी। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक सी झांप ले, कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी सी गंदी अदाएं करके, जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नी वस्त्र हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला, बेटी, हे बहन, ए माई, तू हमरे के करनाई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहन कर कहने लगी, मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहां थे, आपके ध्यान, यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे उए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला, जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी, तू अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरी जैसी तो साथ साथ एक एक नाचने वाले की बंदी थी, तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था भगवान वाले को, ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, वो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। तन्नो बुलाई, महाराज जी आप एक बार, हाँ, कहने का तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वह बोली, उर्वशी कहने लगी कि वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा। आप एक कृपा करके
आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला तेरे को सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा, तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी। इंद्राणी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है, उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर। और कहने लगा फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस है, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई, 14 भी मरेंगे। न बोली मैं तो गधी बनूंगी, और ये जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे, मृतलोक मजाक है, ये बंदी छोड़। तो मार्कंडेय ने बोला फिर गधिया की इज्जत के वे, तूने कही थी मेरी इज्जत रह जाएगी, तेरा गजब हो। तू तो अभी अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वयं स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही थे तुम। न बोली भाग जाए यहां से। महाराज बोले भाग जाए यहां से, इतने में इंद्र आ गया। क्यों हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर न्यों बोलाए भगवान हे मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना तारक संभाल लो। न बोला रखे कैसे इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले मार्कंडेय कि आज अब तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे क्यों अड़ंगे में, क्यों गोबर खान लग रहा है बाउर। ये सुन का कहने का, ये 2 दिन का चोचला है फिर गधा बनेगा। लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटा कोई ना। न बोला जी तो मौज मारन दो, फिर देखेंगे कभी। फिर के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का बोरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा पलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे इस अड़ंगे ने, अब नो ये दारू पीनी है, रोके पारनी ताश खेलनी है। किसी ने कह देना भाई ये दारू छोड़ के टोका बीड़ी त्याग के नाम ले लो, तो उनके नो याद आए धारनो मेरे यार, शाम ने फिर वो डब्बी आओगे वो की जाएंगे, शाम ने गुटी लानी दिखे उसने, कीड़ा होगा भाई नू के छूटे से। फिर आखिर में आप पे फैसला कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगी, सभी यही सेट है। अब फिर देखेंगे बस मौज मार लेने दे भाई, इस मौज का क्या पता है कब ये शरीर छूट जाए, कब ये अंत हो जाए इस देही का। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी महाराज ने देखो कबीर साहब ने समझाने में कमी नहीं त्याग छोड़ रखी, बाकी भाई हमारी बुद्धि काम इतना करती को ना, क्योंकि हम काल के घने पीटे हुए, घने तंग कर रखे हैं। यहां पर कोई बेचारा निर्धन है तो धन की ही कामना करने के लिए सत्संग में आता है, कोई रोगी है तो उन्होंने सोचा भगवान मेरा रोग ठीक हो जाए। भाई किसी को कोई भी अभाव है, संतान नहीं है तो एक संतान ही की आशा से हम आते हैं। और जब ये ज्ञान आपको मिल जाएगा कि मेरी शरण में ये तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिनको तुम सब जगह घूम लिए तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई,
ये तो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, और असली वस्तु दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, सारी 84 छुटवाऊंगा, और गधे कुत्ते सूर बड़न तो बचाऊंगा, देख पार से भारा संकट दूर करेंगे बंदी छोड़। पर ये बात कब समझ में आएगी? जब लगातार कई सत्संग सुन लोगे, सातों बान बैठ लोगे, तो सातों बान बैठ जाएगा ना, यानी 7 जन का सत्संग सुन लेगा, उसका पेटा भर जाएगा। अब एक दिन आवे है को आधा मटना मसला है, को आधे नावस है, साधना आगे तड़का नहीं आते, सवेरा आगे सामने नहीं आते, तो वो पूरी निखार नहीं बनता उनका। जैसे कल बताया था कि सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रखा, वो पैसे हाथ से भी छोड़ते रहिए, वो भी कर्म आपका साथ के साथ बनता रहेगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि उनसे कटते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो सेवा से कटते हैं, अपनी शारीरिक सेवा से। कुछ पाप ऐसे होते हैं संतों के दर्शन मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के हाथ से प्रसाद लेने से ही कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप जो कतिये कैसे भी नहीं कटने के होते किसी प्रकार भी, वह सत्य नाम और सार नाम के कुआड़े तक कटेंगे। हमने अपने सारे रोग कटवाने, सारे ढंग से अपने कर्मों को निर्मल करना है। ये सभी अपने कैप्सूल, ये गोली, पीन की दवाई, मालिश की दवाई, सारी ये खानी लानी पड़ेंगी, जब जाकर आपका ये दीर्घ रोग कटेगा जो कई योगों का आपके लगा हुआ। इस प्रकार रामानंद जी को समझा रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, और कुबेर धन का राजा, धन का धन मंत्री, वित्त मंत्री, सारे ब्रह्मांड का। कुबेर भी आप रह लिए, कुबेर, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ईश माने भगवान, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कहते हैं तीनों की पदवी भी तुम कई बार रह चुके हो। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जो है जल का देवता, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। रामानंद जी इतने महापुरुष, चारों वेदों के ज्ञाता और संस्कृत के मर्मज्ञ ज्ञाता, और वह भी स्वर्ग पर गाटा जोड़ रहे। और महर्षि दयानंद रामानंद जी तो 7 जन्म भी ज्यादा जानने वाले नहीं हो सकते, इतने महापुरुष थे ये यथार्थ ज्ञान था रामानंद जी के पास। इन्होंने एक निर्गुण पर गाटा जोड़ रखा था और जाने ही कुछ नहीं थे महर्षि दयानंद तो। निर्गुण निर्गुण इसका मतलब फिर सारे शास्त्र फेल है उनके, फिर लोग बता रखे वो सब फेल है, इसका मतलब उनकी दृष्टि 1% भी काम नहीं करती थी भक्ति मार्ग में। तो वो तो समाज सुधारक की दृष्टिकोण से चले थे बस। अब वो 104 साल का महात्मा, विद्वान पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, अब उस रामानंद कबीर साहब रामानंद जियों को कुकर समझाव से कि अब ब्रह्मा भी की पदवी भी पर भी रहे। जैसे गीता जी में लिखा है कि कल्प का जब अंत होता है, एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा, उसका वर्णन दे रखा है, आपको कभी सुनाऊंगा पढ़ के। एक कल्प जब पूरा हो जाएगा उस समय ये ब्रह्मा जी के लोग खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मर जाते हैं सामूहिक, और उस कल्प के दौरान कई ब्रह्मा, कई विष्णु और कई शिव बार बार मर और पैदा हो लेते हैं। वो कैसे मरते हैं, कैसे पैदा होते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा की आयु मैंने बताई थी कि 72 चौकड़ी, एक ब्रह्मा की आयु है 1000 चतुर्युग का तो दिन, 1000 चतुर्युग की रात,
रात्रि। अब देखो 2000 चतुर्युग, हमने तो एक युग में ही मनमाना हमारे को 20,000 जन्म हो लेंगे एक युग में, 20 तो भी घने हो जाते भी थोड़े, और 4 युगा की एक चौकड़ी, और फिर 2000 चतुर्युग की एक दिन रात ब्रह्मा जी का बन गया। 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का एक महीना हो गया किसका? ब्रह्मा जी का। और फिर 12 से गुना कर दो, 12 छीक 72, 7,20,000 चतुर्युग की पूरी आयु एक वर्ष हो गया। 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। और इसको 100 से गुना कर दो, उसकी 100 वर्ष की आयु फिक्स्ड है, या घटे नहीं या बढ़े नहीं। हाँ, बकवाद करेगा तो घट जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा बीच में। जैसे उस समय अपनी ही पुत्री को देखकर और ब्रह्मा में वो नीचता आ गई थी, तो शिव जी ने उसको अपनी शक्ति से खत्म कर दिया था। और काल ने पहला मेरा था कि यह कहानी नो बनेगी, क्यों? इसने तो स्टोरी पहला लिख रखी है। उसी समय एक ब्रह्मा और पैदा करके काल पहला चार रखा थे निरंजन अपने लोक में। उसके मरते ही नाभि की सुंडी में उसने ही ऐसे कमल उगा दिया, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु में इस माया का उसके हाथ में से। ब्रह्मा विष्णु ना बेरा तेरा क्या होगा, ये मारा कोई आड़ा सिंह सा लिख रहा है, बता हम क्या कर लिया उसका? का दुनिया का लाग रहा था कि रसोड़ी हो जाओ लो जाओ मन। तो ऐसे ही विष्णु के नाभि कमल में, नाभि में तेरे नो कर दिया डंडा था पूरा लंबा, उसके ऊपर कमल बना दिया, उस पर ब्रह्मा धर दिया था नो का नो। दूसरी आत्मा वो खत्म कर दी। ब्रह्मा एक पोस्ट है, और जैसे एसपी होगा तो उसको वर्दी एसपी वाली दी जाएगी। तो शरीर वो ब्रह्मा का एक ही रखता है ये, क्योंकि ये पोस्ट है। ब्रह्मा माने जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, और विष्णु का नाम है ऑर्गेनाइजर, होम मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है सारी स्थिति का प्रबंधक, खाना पीना ये सब प्रबंध उसके हाथ में। और शंकर का मतलब है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है नाश करनिया, सर्वनाश करने वाला। सब क्या है, नमलिया मेट करनिया, सत्यानाश करनिया। उसको शिव जी के शंकर कैसे, हम तो शंकर का भी पूजा दो सत्यानाश करनिया। तो विष्णु की तो पूजा कर ले भाई, वो पाड़ा पूरी करे से, और ब्रह्मा की भी तो कोई ना करती है समाज। लेकिन हमने तीनों की ही पैरेलल रूप से उनको मानना है इनको, क्योंकि कोई सतोगुण पूजा है, कोई रजोगुण पूजा है, कोई तमोगुण पूजा है। तो वो एक ही का पुजारी बन गया, दूसरे उस पर न्योके न्यू प्रभावी बने रहेंगे। तो यहां कहने का भाव ये है कि ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है पूरी, और 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मा की आयु कहते हैं 51वां वर्ष चल रहा है, 50 पूरे हो चुके। इस कल्प में जो ब्रह्मा चल रहा है, ये कई ब्रह्मा मर लिए, और अब जो चल रहा है इसमें इसका 51वां वर्ष चल रहा है। जब भाई 50 पूरे हो गए, 51 भी होगा, 49 भी बाकी रह रहे, वह भी पूरे होंगे, ब्रह्मा मरेगा। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु अंत होगा। 7 विष्णु मर जाएंगे जब एक शिव का अंत होगा, एक शंकर मरेगा। इनकी इतना डिफरेंशिएट आयु में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरी, इतनी लंबी भी आयु जय होगी तेरी तो भी अंत में मरे सरेगा। हम तो ये 50 से 60 70 साल न गणा मार रहे, इतनी भी लंबी आयु होगी तो भी मरेगा। और सतगुर लगे ना कान ना बैठे संतरे, ना तुझे कोई संत पूरा मिला जो सतलोक भेज दे तेरा फिर मरण ना हुआ। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, शिव भी नाशवान है। तो यहां बताया कि इंद्र कुबेर और ये आत्मा बदलती रहती है। जो आत्मा एक बार ब्रह्मा रहेगी वो दोबारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कर्म ज्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत ऐश करता है वहां पर स्वर्ग में देखे इनके ठाठ मौत मस्तार रखे देवता नुडे।
और काल में कहना चलो तुम अपने कर्म न फोड़ो कैसे ही, और फिर इनको नीचे गधे कुत्ते सुअर की जोनी में नई आत्मा जो कर्म कर रही है हजारों वर्ष बैठ कर मारकंडे के से, इन आत्माओं को फिर ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बना देगा, किसी को शिव बना देगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार बन के आएंगे, उसमें भी विष्णु कहा करेंगे, अब विष्णु का अवतार आया था। और गरीबदास जी ने यह पहला पोल पाठ रखी है कि संभल नगरी में, जो उड़ीसा में पड़ता है, संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे और यो 10वां अवतार धार के यो राजा हरिश्चंद्र आओगे। बता भाई, इस शास्त्र को किसी ने ठाकर नहीं देखा जिसने सारे पोत डालते हैं बता रखी, और आगे की और पीछे की सब जो कहते हैं यथार्थ कथाएं बता रखी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराय और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। इंद्र भी बिना, विष्णु भी बिना, शिव भी बिना, ब्रह्मा भी बिना है, और फिर भी जन्म मल मिटा नहीं। और विष्णु के लोक में भी कई बार जा लिए अच्छे कर्म करके, और फिर वापस आ गए अपने पुनों को पाके। अब रामानंद जी सुन रहे हैं और कबीर साहब ये विचार दे रहे हैं 104 साल के महात्मा को और 5 साल के बालक। लेकिन विद्वान पुरुष थे, अच्छी तरह जानकार थे, एक एक बात को तुरंत पकड़ रहे थे। बिल्कुल सही है। तो गीता जी में लिखा है ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी अंत होगा। इसमें ना लोक रहे ना स्वर्गलोक रहे, ना वहां पर गुरु रहेंगे ना प्रहलाद रहेंगे, ये बेचारे फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे। ये तो टंटा सतलोक में जाए कट्टागा भाई। बड़े ध्यान से सुन रहा। फिर कहते हैं वो असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये छोड़ दे आशा वासा, तो यहाँ की ला रखी, कार हो जा, कोठी हो जा, फलाना हो जा, ये तो आप दे दूंगा मैं, तू आशा भी मत करना, मुझे सब मालूम है तुझे क्या आवश्यकता है। बंदी छोड़ कहते इतने ठाठ कर दूंगा, दुनिया देख क्या करेगी खड़ी खड़ी, पर जो मांगना है ना मेरे से वो मांगे जाना। वो क्या मांगना था, ये बंदी छोड़ अपने चरणों में रखियो, बस सब कुछ आ गया इसमें। अपने चरणों में रखना, इनसे दूर ना जाने देना। फिर इनका काम से इन्हें क्या करना, हमारे साथ कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठाना है। अपने चरणों से दूर ना करना मालिक। दुख तो कुछ भी देना, दुख तो यू दे ही नहीं सकता, दुख तो इनकी डिक्शनरी में कोई ना है। और भाई सुख की कमी नहीं तो दुख हो नहीं सकता। दुख तो हम स्वयं मोल लेते हैं, इनके संरक्षण से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आपको एक छतरी के नीचे बैठा रखा हो और वही धूप से बहुत राहत मिल रही है, या एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में बंदी छोड़ने बैठा रखा हो और अपनी मर्जी तो देख कर झांकी में डांग ठोक दे बाहर है, और फिर वो ऑटोमेटिक वार्ड हो जा बंद, फिर आ नहीं सकता तू बाहर अंदर, फिर उड़ा जड़ा धूप में। तो काल आली धूप में हम नो जल रहे हैं, हम माता का नहीं बाज के जावन कि चलिए तो कोई न बेरात माता धोकन जाना से हम तो नाम ले रहे सा छोड़ रखी, वही सा सुआ लाओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से अरे हमने ठाकर ठोकेगी माता। फिर वो बैठ कर सोचा कहते हाय नाश हो जा है, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलानों ने भी छोड़ दिया था, उनका फलाना गांव में नू हो गया, उनका छोरा मर गया। और वह फिर वायु इंजेक्शन दी से कसूते ले रहे ना, पूरी पूरी शरण ठोक दे भीतर। तो वो बेचारे टर्मनाट हुआ भीतर बैठकर, सोचा फिर साचे कदे ना सोचा कि महाराज जी बेरा पटा चल रहा एक थोड़ी सी आने का काम है। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपके फिट कर रखा है और रोज आ रहे उसके रिकॉर्ड में तो के करकाए थे और फिर मुंह लटका कहूँ बयान बैठी हो जा। फिर दोबारा पूछा जब बताओ नहीं के ना जी कुछ नहीं करे हमने, तो हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोट थे मानसिक तौर से कि हृदय में ना आपका जचावट बनी हो और या कि तो छोटी उन्नी सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है।
या फिर भी हो रहा है तो जो सोचो कि कोई ज्यादा करना कर्म था, सूर्य की सजा सूर्य में भी टल जाती है। इतना भी सोचना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है भाई, जान जानी हो, टांग टूट के बच जा, कर्म काट दिया, बंदी छोड़ना, वो मौत वाली सजा कांटे में टाल दी। ऐसा भी होता है, ये भी सोचते रहना चाहिए साथ में। जो जो गलतियां नहीं करते, जो हमने नियम बता रखे, तो उनको भी कोई संकट है तो फिर ये सोचना कि कोई सूली की सजा कांटे में टल गई। ये अपने ऐसे विचारों से आप डटोगे, ये विचार आपको रोक कर रखेंगे, स्थायी बनाएंगे। तो इस प्रकार ये सुख सागर है। असंग जन्म तन भरमत हो, कोट असंग जन्म तन कोट जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रे, और द्वादश मद मैल मठ मोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने ये द्वादश मद, द्वादश 12 आपने किसी संत से सुन लेना, ऋषि से नौके 10वां द्वार पार करके ब्रह्म अंदर तक पार हो गए। 10वां द्वार पार करके बेड़ा पार, 10वां द्वार पार करके था काल के सही गेटी पकड़ा थारी जाकर और ब्रह्म लोक में होते हैं। 10वें के बाद फिर 11वें में जो जाता है ना, वो निरंजन के उस स्थान पर पहुंचा जो 1 लाख बैठा है, छोटा खागड़ 1 लाख जीवन खावे, और 12वां वो है जो उसके सिर पर है, जो सुराख, जो द्वार, जो 12वां है वो उसके सिर के ऊपर है, और वहां से कबीर साहब काट सके और के बस का कोई ना। वो सतनाम सारनाम की उपासना साधना भजन करवा के आपसे, और फिर वहां से वो 12वें पार कर गिरने होगा, फिर मौज माचेगी। जैसे मैंने कल बताया था, तो 12 मध्य महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा तेरा मरण नहीं होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं आपको कुत्ते के सुअर मनुष्य का भी नहीं प्राप्त होगा। वहां देव शरीरों का भी, अच्छे देवताओं से भी ज्यादा आपको तेज पुंज का शरीर और वह तेज पुंज का खान पान होगा। यहाँ पर सब 5 तत्वों से खान पान है अपना। चाहे हम हलवा बनावे है, वो भी आटे तर घी तर चीनी बना है। आटा घी चीनी घी ये भी मिट्टी से 5 तत्वों से बना है। कैसे बना है? भैंस ने चारा खाया है, और वो कहां से उत्पन्न हुआ? वो भी 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ। बिनौले बने, चारा बना, तूड़ा बना, और फिर उसके अंदर एक फैक्ट्री और ला रखी, उस उन्हीं तत्वों से और बढ़िया ढंग का उन्हीं तत्वों से भोजन बना दिया, दूध बना दिया, उसमें घी बना दिया, उसी में घी फिट कर दिया। ऐसे ही वहां तेज पुंज से सब आहार बनेंगे, तेज पुंज से पाएंगे इतने स्वादिष्ट, और फिर हमारा मरण कोई ना हो, जवान शरीर होगा, और इतना प्यार से रहा करेंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा। यहाँ से तो अपन जाना है, ये तो पक्की गाठ ला लो पल्ले का, बेरा भी है सबने। तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करोगे तो आप बहुत बड़े कांड होगे। और जहां आशा तहां बासा हुई, और मन कर्म वतन सुमरियो सोई। इतने ज्ञान को बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका उसमें श्रद्धा बन जाए, उस भगवान में, उस लोक में आपका चाह साथ जो बालक ने कहा था, मेले में जाऊंगा, दूसरा बच्चा कहा करे और क्या होगा, कार लाऊंगा, खेलने लाऊंगा, खुद तान लूंगा। तो दूसरे बच्चे को उससे सुनकर चाह साथ जाकर रात में नींद नहीं आवे, मेले में जाऊंगा, तड़के नहा धो के और पैर के कपड़े तैयार बैठ जाएगा। ऐसे ही हम जो उस चाह आपको चढ़ा रही हैं, उस सतलोक का चाह चढ़ा रहे हैं, और आपको उस बाढ़ की तरह चाह चढ़ जाएगा। आखिर में देख लिया, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बलजीत के पिताजी के, इन्हीं ज्ञानों से बार बार सत्यार यथार्थ भक्ति पर संदेश प्रथम भाग को पढ़ने से और सत्संग सुनने से उसका कभी पक्का चाह चढ़ गया, सतलोक जाऊंगा। दूसरी बात ही मन में नहीं आई, तो बोला सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, बंदी छोड़ाऊंगे, सतलोक जाऊंगा। तो ये हम आपका भरना चाहते हैं, जो ये नहीं भराना, फिर आड़े लटकाए आन लोगे मुंह, फिर उलिया बिगाड़ दो। ठीक है, जो हमारी शरण में रहते रहेंगे और इस जन्म में नहीं भी इतना चाहो चढ़ा, नहीं आपकी श्रद्धा पूरी बनी, तो आपको मनुष्य शरीर में रहेगा दोबारा। फिर आपको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, किनको जो गुरुद्रोही नहीं होंगे, जो अपने संत की मर्यादा में बनते बनते करते करते भी और फिर भी कमाई पूरी नहीं बनी, तो कोई दोष नहीं है। आपको बंदी छोड़ फिर भी नहीं ले जाऊंगा, यहां से आके अपने लोक में रखेगा, जो इस काल के लोक में एक राजदूत भवन है, और फिर
वहां से फिर देखेगा कि इसको कहाँ पैदा करूं मनुष्य शरीर में। फिर जितने हमारे परिवार हो गए इनमें वो आत्मा आवेंगी जो बाट देखा थी कद कलयुग आवे। ये बंदी छोड़ कद कलयुग आओ, हमारा नंबर फेर पड़ा हुआ भक्ति करने का है। ईब उस बंदी छोड़ने फिर कृपा करी। ईब ये जो आप लिए ना शरण में, आपकी संतान जो आवेगी, आपकी संतान की जो संतान आओगी वो अधिकारी हंस सतलोक के आओगे, जिनकी भक्ति अभी बकाया और वो बाट देखे उनकी नंबर लाए गिरे से। ईब का 13 नंबर से भाई, उसके घर पर 13 नंबर से। तो आपकी भी मान ले कमाई जैसे कम रह जाएगी, आपके बच्चे तो पार से कहते आप ठीक ढंग से लगे रहे, और आपके बच्चा की संतान को तो कोई दिक्कत नहीं, इस युग में पार से है। आपको दिक्कत हो सकती है जो अभी कदे भैंस का थन ठीक हो ना, भैंस नए दूध ना हुई जी है, कदे माता दुखी कर दे, कदे बारला बाबा सेध जा, ये भी आपके धोकड़ चौकड़ सी से प्रिया भी मिट जाएगी। साल 2 साल में 3 साल में आप लगे रहना। जो सही डट गए उनकी तो अभी मिट गई, कति देखते भी कोई ना, थूकते भी नहीं उनका नहीं। क्यों किन की मिट गई? जो कति पीस रखे थे देवी देवता ने, उनकी कांच काट रखी थी। युवा तो होगा आग लागो माता मसानिया नाम दत्त कति सत्यानाश कर रखा था हमारा, और वो उनका तो भर गया पेटा, उनका स्वयं भी बेड़ा पार से गए, और उनकी संतान का तो कहना है कि, तो कहने का भाव ये है कि ये मान ले आपकी भक्ति कम भी रहेगी गुरु मर्यादा में। गुरु की मर्यादा यह है, गुरु को तजय भजय जो अनाथा पशुआ को पकड़ गया। अपने गुरु को, अपने इष्ट के सिवा किसी से सपने में भी आपकी भावना नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे भी मान ले आपकी कमाई कम रह जाती है, आपको दोबारा जन्म मिलेगा और फिर ऐसे स्थान पर देगा जहां पर भक्ति पहले तैयार हो रही होगी। बंदी छोड़ भगवान की। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहे उसने करड़े कोस। कि बापा न मान ले दिल्ली जाना हो और चल पड़े सारे, कोई तो अपना स्पीड से जा रहा है, चल रहा है, और कोई की चाह की दुकान पर बैठ गया, उड़ा नो कह दे कोई ले रहा मार ले गोटी, क्या दे उसका ला दे टूटी मुंह गए, गोटी सूटी दारू लेकर पड़ जा, उड़े क्या चला जा फिर उस पर, चाहे वो 2 दिन भी खराब कर दे, पर वो जाग होश में जब आएगा उसका फिर रखी तो गए मेरे साथी, ओहो यार मैंने तो दिल्ली जाना था, और फिर बाज ले, फिर चल पड़े, फिर मान ले आगे जाकर फिर आलस कर दे कि तब बैठ कर 2-4 गांव चाल के, लेकिन उसका टारगेट सही है तो फिर चल पड़े, लवा लागन लाग रही सब बात। और जो चला ही नहीं उसके तो वह कोस नौ के नौ दरे से जहां उसने जाना था। अभी जो नाम नहीं लेते हमारा, उनके अभी कोस नौ के नौ से वो सतलोक की तरफ अभी चले नहीं है। आप जब आप चल पड़े हो, आप सतलोक की तरफ चल पड़े हो और इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई तो आपने घनी लवा लागी पाओगे आपकी बात। फिर जन्म आओगा एक, जैसे ये छोटी छोटी उम्र के बालक को 10 साल का, को 15 को 20 साल के, 15 और 20 साल के बीच में जो नाम ले वैसे वो हंस आत्मा गजब का से नहीं। इस उम्र में तो आदमी ने लड़ी को बद पूजा करे। इस उम्र में जो नाम ले रहे हैं बालक, उन वह कति राह चालते से वो लवाला रे से बात में एकदम उनका फिर याद आ गई रे साचे भाई हमने तो वहां जाना था, वो फटाफट चल पड़ते उस बाट पर, उस रास्ते पर, उनको शंका नहीं होती। तो ये पिछली कमाई करते हुए आ रहे हैं। और जो ये 50 साल के कुछ ऐसा भी कारण है जो मान लेते वृद्ध अवस्था में जैसे भी यहाँ वस्तु थी नहीं तो लगते कहां से, जो बूढ़े भी लाग गए ना वो भी पिछली कमाई करे हुए हैं, वो भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ बाट लवा लाई थी, पर रास्ते का याद नहीं था, किसी ने बताया कोई नाम न की जाना था। तो अब ये मार्ग मिला है तो ये बूढ़े भी जो इस उम्र में रोका छोड़ दे, जिनकी इसी बड़ी बड़ी चौधर है, ये भगत जागे राम दिगल गए हैं, इनकी लड़की का पाठ होना यू आ गया। तो लड़की बोली सरोज पिताजी आप भी नाम ले लो। बोला भी हम तो नाम नहीं ले सकते, भारत बोला 50 आदमी तो हुक्का पीनी है रोज, हम ताश खेलने, चौधरी घर मारा था फलान से चेयरमैन भाई इसका। पर सत्संग सुना, सत्संग में मारे तो वो तो बोले है गदा बने बात ये उगटे पीड़िए कोई हाथ खड़ा होगा,
2.5 मन का बोरा कड़पा होगा। जब तो ये सुना के चले गए आत्मा बहुत नेक है, इनकी कहानी गजब की। लेकिन यह दवाई खाए पाता ना 1 घंटे पास असर कराया करें। ये तो सत्संग सुनकर जाते हैं फिर रात में मरोड़ी लावे है यार, कई दिन तो याद आओ सर तरह गजब वो ये न्यो बड़ी गीत है खेरा हो। तो फिर इन्हें धीरे धीरे ऐसा फैसला कर लिया भी ठीक से भाई ठीक है कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास और करेंगे सो भरेंगे तो क्यों भया उदास। वो कपड़िए पिए जाएंगे मारे के आंट से ना भरना ना लाके देना आग कुआं पड़ो पर लो पियो कि वो जागे राम से नो जी कति ऐसा आनंद आएगा मौज मैच की। इन अपने कर्म फोड़ते रहो। तो जो ऐसी आत्मा और नो फैसला ऐसी स्थिति में ले लेते, ये भी पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी कबीर भगवान की। ना यह बात समझ में इस उम्र में तो कती ना आवे। और ऐसी चौधर जिस घर में वो तो सपने में भी ना सोचे। तो भाई ये हंस आत्मा थी, इनकी पिछली बाट लवा लाग रही से काट रहे से कोई 20 कोस कोई 50 कोस लवा लाग रहे से और इब का बेड़ा पार हो जाएगा। जिस भाव से ये लग रहा है ना इब का बेड़ा पार से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो भक्ति कहते जीना तो थोड़ा ही बला जब सत्य सुमरण हो कति सच्ची आत्मा थे। और कति दूसरी बात मनमावे कोई ना और लाख वर्ष का जीवन लेखा धरणी को यानी बंदी छोड़ने हर पहलू पर सारे सबकी छुट्टी कर रखी है, किसी का दिल नहीं टूटने दिया। अर्नियों की न्यू बातें जो जिस ढंग से लग रहे हैं अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सच्ची श्रद्धा बना लेना। कोई ने सोचा भी महाराज करा दूसरा जन्म होएगा नहीं, उनका होगा जो लटकम पटकम रहेंगे अध खबरे से बने रहेंगे। कभी मन में आ जाएगा अकेले रहता सत्संग, वो बातें ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। और जो कति गुरुद्रोही होकर निकल गए वो तो फिर कभी मनुष्य शरीर ही नहीं पाते, एक कल्पता है। गुरुद्रोही बहुत बुरा हो सकता, गुरुद्रोही नहीं हो। अगर मान ले आपने हमारा मार्ग ठीक नहीं लग रहा तो नाम छोड़ना छोड़ दीजिए। अगर वहां जाके आप बुराई में घाटा जोड़ दोगे नो सर फलान सर दकड़ वो फिर गुरुद्रोही हो गए। नहीं समझ में आई मत करो, पर बुराई नहीं करे संत की कभी भूल कभी। तो आप फिर ठीक है कि तो गुरु बना लेते वो नरक में ले जाओ तो स्वर्ग में ले जाओ आपने, वो भी सारा मिल जाए। गुरुद्रोही बन गए तो कितने भी ठिकाना नहीं से। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर और 84 नित्य पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। वो इतना नीच आत्मा हो जाता गुरुद्रोही स्वयं तो नरक में जाना ही जाना है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी नरक में ले जाएगा। इतनी ढेर सारी निंदा अपने गुरु की कर देगा। और संत की निंदा धरती पाड़ देती है। ये सत्कर मान लेना। आप लोगों को बिजली का बेरा कोई नहीं वह किसका हाथ लाना कितना खतरनाक होता है। नित्यानंद जी अनाखिर में ये कह दिया भाई तेरा मन मावा हुआ कर ले भगत जी, और संत ना नींदिए, संत की निंदा ना कर दिए। ठीक है तेरा भूखा ना छूटता, बीड़ी ना छूटती, शराब ना छूटती या माता ना छूटती, कोई बात ना अपना कर ले जैसा तू करेगा उसका मिल जाएगा। अगर साथ में संत की निंदा करे तो भाई बिजली पड़ जाएगी। कौन कुनबा घानी तक हो सकती है बच्चों, बस संत ना नींदिए और तो कुछ भी कर ले। ना मानता मत मान, कोई बुराई नहीं, कोई दबाव नहीं किसी पे। तो इसी प्रकार हम भक्ति मार्ग से बहुत दूर हैं और सत्संग से भी दूर होने से ये सारी बातें याद नहीं होती, सुनने आती। अब ये 5 दिन का 7 दिन का हम समागम क्यों करते हैं? कोई सिर में दर्द है हमारे, हमने देखा कितने कंसा का हमारी बात का असर हो रहा है। अब पनवासी ने तो देखा देखी सारे आन लागे क्यों भाई लाभ हो जाते वो तो जाना ही पड़ेगा। अब ये 5-7 दिन में तो 2 दिन 1 दिन 4 दिन ये भी समय आपने अब निकालना पड़ेगा। अब आप पहली क्लास के बच्चे नहीं रहे, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं में आ गए। तो अब आपको इतना हिम्मत करना पड़ेगा कि घर में भी सुख मालिक की कृपा से होगा ना, अपने करे तो नहीं होता। अपने करे से होता तो हम पहले कर लेते जो यहाँ आने से पहले। बादशाह बोलना था बिरान माटी हो रही थी, रात की नींद जा रही थी, दिन की चैन नहीं थी, और यहाँ आके जैसे जलते हुए पे और बर्फ का पानी गिर दिया करें। और फिर भी हम अपने में सियाने बन रहे थे कदे अभी टाइम नहीं है फिर देखेंगे, तो भैया फिर आपकी वह बुढ़ी वाली बात है या भी कमजोरी है से ये भी अभी आप में कमजोरी ही काम कर रही है। अभी आप पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो पाए।
तो जो पहलू चल रहा था कि द्वादश मद महल मठबोरे बहुर ना दे धरे, फिर पार हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ नहीं आओगी। फिर कह दो जक बीस सभी ते देखे राजपाट के रसिया, कभी तू नरक में गया, कभी तो स्वर्ग में गया, ये खुद देख का रस। और तीन लोक से तरपति नाही यो मन भोगी खसिया। तीन लोक तो इसने दे देना, इस मन को तीन लोक का भी मालिक बना दे, फिर भी इसका न्यू रहेगी कि ऊपर दूसरे लोग से ना का देखे अंदर दूसरे संता के, उसने भी लूट लो। यानी इसको कोई सबर नहीं है इस मन को। तो बंदी छोड़ कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। कोई सतगुरु सदगुरु सतगुरु सदगुरु सच्चा गुरु, सत मार्ग दर्शन करने वाला मार्गदर्शक को सदगुरु कहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। इच्छा कैसे मिटे? इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु, कि यहां तक हमारी वृत्ति इन गंदे कर्मा तो दूर हो जाए तो इच्छा मिटेगी। और मिटे कहां से? ये सत्संग के विचार सुनने से। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ना कार की जरूरत, ना कोठिया की, ना एमएलए, ना एमपी बनने की। लेकिन मालिक ने जो लिख रखा है वो आपको आपका दे देगा, और नहीं लिख रखा तो भी दे देगा। इस कबीर भगवान के पास वो शक्ति है, आपको खूब दे देगा, इतना दे देगा कि आप न दुनिया देखा करोगे क्या हो क्यों कर गई। आपको बताता हूं, देखो किसी का विश्वास हमारी संगत को तो है, क्योंकि ये तो इस मार्ग में अब गहराई में जा चुके हैं। हमने एक कसून गांव में पाठ किया, उसको उनके 1 साल पहले पाठ हुआ था। सारे परिवार ने नाम ले लिया था सत्संग सुनकर। बीच में सत्संग में आए नहीं, डगमग हो गए। एक लड़का उनका सिंगारा सिंह नाम है, वो लगा रहा मार्ग पे, उसने पाठ करवा दिया। अभी उनके पाठ था 26, 27, 28 का मेरे ख्याल। तो वो बता रहा था कि जी हमने 6 किले बाड़ी के वो रखी, कपास नरमा, और वह एक बार सुंडी लाग गई, स्प्रे कर पाए नहीं, वह कति कंडम सी कर दी। फिर स्प्रे भी किया पर वह बावड़ी नहीं, ने गली गली सी, वो छोटी छोटी सी नो खड़ी थी इतनी सी। एक स्प्रे हमने किया भी, उस पर पानी पात भी दिया, फिर वो पानी देना भी छोड़ दिया, स्प्रे भी कोई ना करी। और मैं काशी, वो हमारे साथ काशी और मगर यात्रा पर गए थे। तो बोला जी 2 दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले खेत में होकर रहा था, और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी ने कहे थे भाई तुमने खेती ना करनी आती तो इन किला ने भी क्यों खोल रहे हो? कहते इसने ढंग से कर लिया करो। 6 किले बाड़ी और संभाल तुम करते नहीं ना, इसमें स्प्रे करते फलान से। न बोला भाई ठीक से कुछ भी कह लो, इससे अच्छा ठेके में दे दिया करो, तुम्हें नहीं करनी आती है या क्या हालत हो रही, दुनिया के किसी बढ़िया बाड़ी खड़ी तो कर देगा। न बोले जी हमारी हंसी करा कर दे, क्या बोलना ठीक है लो भाई। तो मैं 2-3 दिन पहले खेत में गया था, तो वह किसी बुरी हालत हो रही, देखा नहीं था उस खेत में। कहा कि इसने काट देंगे, काशी यात्रा से आकर इसको काटेंगे और गेहूं की तैयारी कर देंगे। नो बोला जी, फिर उनका पाठ था 25, 26, 27, 28 का। हम जब गया ना, मैं 28 तारीख को पाठ पे, सारा कुंभा इतना फुल्ला नहीं समावे। तो उस श्रृंगार से ये भगत सोमवीर और भी जा रहे थे वहां पाठ पे, ये स्वयं उस बाड़ी ने देख कर आए। नो बोला जी, मैं जब वापस आके खेत में गया ना, उस बाड़ी के पत्तियां के भी टिंडे बढ़ गए, और नो नद पद इतना फड़ा हमने जिंदगी में किसी। पड़ोसी भी नहीं आकर कहने लगे बस चाड़ा पाट गया, इतने टिंडे लगे हुए हैं, और नो खिल के गोगोरी गाय बाड़ी 6 किला में। और पड़ोसियां की गली गली खड़ी, उनके अड़ लाग गया, वह सुंडी भी ना, सपरी से भी ना बात बनी।
उनका तो मर पड़ के 4 मन की 5 मन की और मारे 20 मन की बाड़ी निकलेगी। बोल सतगुरुदेव। सारे कुंबे ने दोबारा नाम ले लिया। सारे कुंबे ने बच्चे तो लेकर बुढ़िया ताई जो बोले महाराज जी हमने तो बेरा नहीं था, इतनी प्रबल शक्ति है वहां बेरा था यू पड़वा दे सबे। हाँ यू तो धक्के तो भगवान बन रहा से बने से था तो यू भगवान ने धक्के तो बनना पड़ा इसलिए कोई मानता है नहीं राजी खुशी। इब उस परिवार का ने बोला जी किस न बताऊं और के को जो बोला एक पड़ोसी क्यों वहां वो ब्राह्मण ज्यादा है उसमें जैसे नकली फीता वाले वो ब्राह्मण ज्यादा है और वो जमींदारों का 1 ही 2 घर है। नो बोला जी ये सारे ब्राह्मण 1-2 हमारे पड़ोसी थे। नो बोले ये बोला बाब्या दौरा जाओ है कि मैं जंतर मंत्र करवा लाए थारा कहते भाई आम बाबे दिखाई न बोली बेचाने आम तो बंदी छोड़ कबीर भगवान डूंडा पाड़ भगवान से हमारे 2-4 वस्तु कर दें। ईब इतना खुश हो रहा। अच्छा देख तमाशा एक उनका परमानेंट पुरोहित था वो आ गया कुदरती उस दिन 28 तारीख में सवेरे वो दूसरे कौन से गाँव का पाई गाँव का वो परमानेंट खागड़ था उनका गा का 1 साल का ऐसे रखने पाया करता फसल तैयार हो नौरी अपना भर ले जाओ 2-4 बोरी। अगर माना पाठ कर रहा सवेरे आया तो पक्के हो रहे बंदी छोड़ गए ना तो 5-6 तो बड़ो भी तो या बाड़ी ठीक ना हो तो उनकी तो मैंने बोले भाई चाह पी ले दूध पी ले पंडित जी रोटी खा ले भगत जी पर ईब 2 नहीं जाना एक तरह तो अदना जाने की बात देखिए। बोला जब तो चलेगा गांव में घूम घाम तक मैं पहुंचा तो फिर आ रहा हो मैं सुबह गया था। ने बोला जी यू सो हमारा पक्का खागड़ है इसने बोला हम तो टिकट काटाएंगे इसकी आज मेरे आने के बाद इन्होंने फिर उसने खूब घाटा जोड़ा। ने बोला भाई मैंने क्यों मैं 60 रुपये किराए की लाख आया है और तुम नहीं आके हाथ हिला दिया मेरे ताई क्यों भाई हमने चिट्ठी गेरी थी तेरे ताई कद बुलाया था तुम्हारे आइए लेन की खातर और जाता रह रहता है रोटी खा है और भाई दूध पानी पी ले चाह पी ले पर तेरे तो हम दोनों आस पास जहाँ को ना रहिए भी ना। ने बोला मेरे बालका का कीड़ा होगा बताओ तो पक्के मान रहे थे उन्हें। ने बोला तेरे बच्चा ने ब्याह लिया और या कोठड़ी इसमें रह लो और सदा रोटी खाओ पर वह 2 नहीं जाएंगे नहीं एक। ने बोला 2 घंटे लड़के। ने बोला थारा बड़ुआ को ना बोला बढ़िया अच्छी बात हमने चाहा थी तो कती ना बड़ा तो बढ़िया तो नो कट्टेगा टंटा भाइयों और काटता भाइयों सदो सीधी नीति एक भी परिवार का सदस्य डटा रहा तो इतने पेटे भर देगा आप मानने पड़ जाएंगे। इसी प्रकार काल एक बुढ़ी आ रही थी मेरे ख्याल में बहनी बहरो से कौन सी आड़े से गए तो या इसकी माँ से खड़ी हुई है नीता या गीता की माँ है। हाँ बैठ जाए। इसने अपनी माँ को और अपने भाई को नाम दिवाया बेबे हमारे पहले नाम ले रही है कलोई क्या रखी है पाठ करवाया नाम लिया और पाठ करवाया बंदी छोड़ की बाड़ी का। इनका 2 किला में बाड़ी बताओ था बुढ़िया काल ने कुल्ली नहीं समावे बोले जी मारा तो कती मौज कर दी मारा तो ठाठ कर दिए 2 किला में न बोली सी बूंदी बाड़ी किससे का नहीं नो खा रखी टुंडी पुंडी न कुछ नहीं दिखा उसमें। 10 एक दिन पहला गए थे 9 लाख 9 सोच रहे थे इसने उथल पथल गया काट पीट कर अपने बुआ बाई करवाएंगे। 10 दिन पाछा गए तो न बोले उसका टिंडा का ओढ़ नहीं वो 15 मन की बाड़ी निकली। बोल सतगुरुदेव। या तो पुरस्कार बताइए बेब्याड़े खड़ी से उठ सकते इससे तो इसे रोग तो नरे काट देगा पर सिद्धि नीत का खेल से सारा। और ये तो हम वैसे आप इनों का ना बताओ हम नहीं करा था कितने दे अरे तुम थोड़ा बुलाओ ये वो करके नेता हाथ खड़े करके बैठ चुके थे कि 6 किला ने काटाएंगे और इसने वायदे एक डूंडा ठा दिया। और फिर भी इतनी हमारे कमजोर संस्कार से फिर भी सत्संग के ऐसे समागमों में हम नहीं आते काल का इतना दबाव से इतना देकर फायदा चौड़े में दिखा करके मैं साथ हूं भाई तुम जाया करो सत्संग सुनो मैं थारा यहाँ रुखा ला रहा और मैं थारी मौज मचा दूंगा आपको इतना सुख दे रहा हूं। फिर भी डरे मारे क्यों पीट गले रखिया जैसे कुत्ते का 2 लठ ठोक देना अच्छे 2 कहते वो तो सारा दिन पटने वाला है बेचारा
तो हमने कुत्ते बना रखे काल ने, कोई देवता लठ ठोक जाए को भूत पटक दे ठाक है, तो पितरा बड़े घर में है को देवता या अपने कर्मा के दंड बतेरे। फिर वो कुत्ता जो है माड़ा सा भी को खुड़का कर देना नो पा भी बजा दे दोहरा उठा नहीं करो प्या 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 ऊपर ना पा कर दिया तो मारी गेला नो कर रखी इस काल में भाई। ये हम इतने पीट रखे था अलन दिए नहीं करता उड़े चाहे वो नो प्यार में कर रहा हूं फिर भी नहीं, फिर भी डर लग रहा है हमने। तो हम इतने दबाव दे रखे कि कदे सत्संग में ना आ जाए और पाछे फिर नुकसान हो जाए, और वो 6 किले के नुकसान न क्यों पूरा कर दे वहां रह के। तो ऐसा है कि ज्यादा सत्संग सुनोगी तो ये बातें आपको ऐसे ही ज्ञान होता रहेगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद पद माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि पद्धति, जैसे हमारी पद्धति है भक्ति की ऐसे। और पद मिल पदे समाना हमारी पद्धति है, केवल नाम से मुक्ति होगी। इसी का गीता प्रमाण देती है, इसी का रामायण प्रमाण देती है, इसी का कबीर साहब प्रमाण देते हैं। कलयुग में जीवन थोड़ा है कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं पर केवल नाम आधार। बता फिर कितने की आंख मीच कर बैठना और फलाना करना नूर करना, एक कम तोड़ कर रखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो हमारा एक नाम से मुक्ति होगी, ये हमारा नियम है, ये हमारी पद्धति है। दूसरी है अन्य साधना नहीं करनी। गीता जी भी इस बात का प्रमाण करती है कि अर्जुन वो परमात्मा वो तो अनन्य भक्ति से पाने योग्य था भाई, उसकी शरण में आकर फिर और पूजा नहीं करनी, ना किसी देवता को अपना मानना। अनन्य यानी दूसरे में कोई श्रद्धा ना हो, हम यही बताते हैं। ये हमारी पद्धति है। नाम का सिमरन, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। बताओ भाई, कबीर साहब रेजा बना करते एक मट्टी की खड्डी में बैठ के और बोरी बिछा के तरह बैठ जाते थे मालिक। ये उदाहरण दिया करते भक्ति भाई ने भी होया करे। और कति इस उन तक गरीब मेरे ख्याल में इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो गरीब। कबीर साहब ने अपनी गरीबी दिखाई कि कोई नहीं सोचा ये गणे दान करनी है और उन पर तुम के मेला पर भंडार लानी है पार होया करे ना, ऐसे भी पार हो जाता है। गरीबदास जी हल जोड़ा ब्याह करवाया, बच्चे हुए शादी हुई और अपने संसारी काम किए। अन्य बोले वह मुक्ति नो भी हो जाया करे। सब पेटे भर गए। रविदास जी जूती बनाया करते और अपना बदन कराया करते। कति उस समय तो ऐसा कर्म था चमार का कर्मकार का, आज तो कुछ भी कोई ना है। अन्यों का अक्रम मुक्ति भाई नो भी हो जाया करे, अपने कर्म न करता रहे और नाम भी सिमरता रहे। तो यहाँ पद्धति का मतलब है वे ऑफ वर्शिप, पद मिल पदे समाना। और फिर हम उस असली पद में पहुंच जाएंगे सतलोक में, अपना फिर मरण नहीं होगा। पद मिल पदे समाना, पद्धति को सही विधि को पाकर हम फिर अपने पूरे पद पे यानी पूरे स्थान पर अपनी जो पोस्ट हमने प्राप्त करनी थी, अमरत्व जन्म मरण छुटवाना था, हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर बताते हैं कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिला राम अविनाशी। ये 4 मुक्ति जैसे यहाँ पर ध्रुव प्रहलाद गोपीचंद भरतरी, इनकी मार्कंडे जैसे महापुरुषों की 4थी मुक्ति हो चुकी है और ये फिर जन्म मरण में आएंगे। इनको हम बहुत ठाट से कहते हैं ये ऐसी मुक्ति वाले हंस को जो सुख है इससे भी असंख्य गुना सुख हमारे हंस को सतलोक में है। ये 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी यानी 5 दाई से तो वहां पर प्रहलाद के से हमारे हंस होंगे इतने योग्य हो जाते हैं। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अभय पद जन्म मरण छूट जा। यहाँ पर कोई भय से रहित नहीं है,
राजा भी पूरी गारद सुगर्द लाका अपनी फौजियों की, सैनिकों की और पुलिसियों की, और जब सोए से बिल्ली का भी खुड़का हो जाए न उधर को पड़ा करे। या भय रहित कोई नहीं है। कहते ब्रह्मा का आसन जगह जब सुनी काल की गाज, जब काल दादा ना शेर की तरह वहां से अपने लोग तर जब अड़ाट उठा करे, नौका ब्रह्मा का आसन हलन लग गया और नो काल दरक रहे। तो या और कौन निर्भय हो सकता है? आप और हम निर्भय हो सकते हैं? ई बिजली पड़ जा मन मान के रखिए गिर दे काल। नानक साहब से कहने लगी कि आप हमेशा ऐसे मायूस बने रहते हो, आप कभी खुश नहीं होते? कैसे बूंदे लोक में क्यों कर खुश हो ना? मेरा कुड़बर टांग टूट गया, कि मेरा कुड़बर एक्सीडेंट होकर हार्ट भी ना पावे। कहते हैं ना बेरा काल के कर डारे, ना जाने काल क्या कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जिनके 24 घंटे मौत न त्यार रहे से वैसे ते धूल में लठियो तो 100 साल लग जा, पर भाई सांस का भरोसा जीवन कति नहीं सकता। एक्सीडेंट हो जा तब तक की जीवन जार बचे, पाछे फिर उसे अकाना बच गए। और जब वो उड़ा की टिकट कटकी वगैरह वो तो मर चुके हैं, आप बच गए हो। पर ईब तेरा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लाग रही वारे। कोई कागज में बाकी रह रही है बे, इसलिए थोड़ी सी कसर रह रही है ना, तो उस दिन टिकट नो के नो कटी पावेगी, सांस भी नहीं आने देगा। साथी हमारे चले गए और हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लाग रही वारे। वो रह रहा था सांस कोई गण का छोड़ रखे तेरे, बाकी बच गए नो सोचा हमको न मरे। तो कौन सा लिखवा के गया था मैं जानते मरूंगा, 100 विचार ला के गया था बेचारा घर पे, जल्दी आऊंगा, ट्यूबवेल का सामान ले आऊंगा, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई नौकरी के लिए है, वापस स्वयं भी नहीं आया। इस काल के ये खेल कहते ना जाने काल के कर डारे, किस विध डल जा पासावे, हर दिन आते सरते मौत फुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। तीनों बड़े दिनों तो मर लोगे तुम, क्या कभी खुश नहीं होते? खुश होया करूं भाई। ऐसे समागम ये भक्तात्मा मिला है ना मन अपने प्यारी, जब फूला नहीं समाता, फूला नहीं समाता, घनी खुशी हो जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़ जांदल गिरी वे, साध मिले साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जांदल गिरी वे। जब ये भक्त आत्मा हमारे यहाँ पर आती हैं, जब मैं बहुत खुश होता हूं, और जब ये चली जाती हैं, जब कोण में बैठकर होता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़ जांदल गिरी वे, अखदे नानक सुनो ध्यान ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो भाई यहाँ पे ना वे रखे बिजली पड़ जा रखे राजी हुआ क्या पे। तो ऐसे चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, मेरी शरण में जो हंस आ जाएगा उसके ठाठम ठाठ तो यहां करूं और सतलोक में ले जाऊं। और फिर दास गरीब अभय पद पर से, वहां फिर भय को ना कति नाम भी को ना भय कहते। वहां ये राक्षस के सी वृत्ति के जीव नहीं है, वहां पर कोई विकार दोष नहीं है, मेरा तेर नहीं है। जैसे यहां पर भी अगर आप लगातार कई दिन आ जाओगे ना, इतना प्यार आपस में बांध भाइयाम हो जाएगा, कति मतलब भी कोई ना कोई विक्षेप, कोई कैन सुनने में कुछ नहीं। नए नए आओगे ना, इतना थोड़ी सी विक्षेप बना रहेगा। अक मैं मन बैठन की जगह ठीक ना मिली, मन मुझे खीर ना मिली, ये तो इतने ही है, इतने आप ही अभी पहली के बालक सो। जब आप सही परिपक्व और काफी सत्संग में आ जाओगे, जब तो जैसे